हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रानी मैम एंड वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज का जो सीरीज है, ठीक है, आज का जो सेशन है दैट इज ऑफ सिनोनिम्स, वर्ड पावर। इसके पहले भी हमने काफ़ी सारा वर्ड पावर किया। नाउ इट्स टाइम कि लेट्स डू द प्रैक्टिस वर्क। प्रैक्टिस वर्क करना बहुत ज़रूरी है। और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में बच्चों को बस एक ही उनका कंप्लेन रहता है कि मैम सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद नहीं होता है, याद नहीं होता, और याद हो भी जाता है तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो इसका एक ही रेमेडी है, कांस्टेंट रिवीजन करना। बार बार रिवाइज करोगे चीज़ें याद हो जाएगी। और मैंने काफ़ी सारा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स रूट वर्ड का भी डाला है, ठीक है। रूट वर्ड से भी याद कर सकते हो, और इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरी वर्ड का रूट होता ही है। तो अगर जिसका रूट वर्ड से नहीं कर पा रहे हो, जिसका रूट नहीं होता है, तो आप उसको निमोनिक्स से कर सकते हो। निमोनिक्स मैंने पहले बताया। निमोनिक्स मतलब मजे मजे में वर्ड को वर्ड से जोड़ के इंटरेस्टिंग वे में आप वोकैब को याद कर सकते हो, ठीक है। टुडे वी वोंट बी डूइंग रूट वर्ड्स, टुडे विल बी डूइंग निमोनिक्स, ठीक है। आज हम निमोनिक्स करेंगे। देखो पहला वाला वर्ड देखो, डायलेक्टिक। डायलेक्टिक वर्ड देख के कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक वर्ड आ रहा होगा ना, डायलेट्स। डायलेट्स आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री वगैरह में भी कि अलग अलग रीजन में अलग अलग डायलेट्स बोले जाते हैं। तो व्हाट इज अ डायलेक्ट? डायलेक्ट इज अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। फॉर्म ऑफ लैंग्वेज क्या? अ लैंग्वेज स्पोकन इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी और एरिया। जैसे बोलते हैं ना, सबके बोलने, सबका एक लैंग्वेज होता है, सब रीजन का डायलेक्ट्स अलग होता है, ठीक है। तो डायलेक्ट इज अ लैंग्वेज स्पोकन इन अ पर्टिकुलर एरिया। हर एक एरिया के लोगों का डायलेक्ट्स अलग होता है, पर्टिकुलर एरिया और रीजन। तो ये जो डायलेक्ट वर्ड है, डायलेक्ट वर्ड आपने सुना है, डायलेक्ट वर्ड रिलेटेड है किससे? लैंग्वेज से। डायलेक्ट एक लैंग्वेज है जो किसी खास क्षेत्र में, किसी खास एरिया में बोला जाता है, और इसी डायलेक्ट वर्ड से बना है डायलेक्टिक। तो डायलेक्ट किससे रिलेटेड है? लैंग्वेज। लैंग्वेज को हम बोलते हैं, तो जो लोग डायलेक्ट बोलते हैं वो डायलेक्टिक होता है। डायलेक्टिक का मतलब है बहुत ज़्यादा बोलना, ओके। और बोलना इन द सेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट करना। तो ये वर्ड स्पीकिंग से ही रिलेटेड है, लैंग्वेज से रिलेटेड है, लैंग्वेज के थ्रू आप बोलते हो। बस मैंने लिंक किया है, ओके। डायलेक्टिक पीपल आर द पीपल हु आर वेरी आर्ग्यूमेंटेटिव। बात को जल्दी मानते नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो आर्ग्यूमेंटेटिव, ठीक है। इसका सिनोनिम्स आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं डायलेक्टिक लोग। नाउ कम टू द वर्ड मैग्नेट। मैग्नेट में ये मैग्नेट मत समझ लेना, ये मैग्नेट इज चुंबक, ओके। दिस मैग्नेट हैज अ डिफरेंट स्पेलिंग। दिस मैग्नेट इज अ नाउन, ठीक है। ये तो एडजेक्टिव हो गया। डायलेक्टिक पीपल आर्ग्यूमेंटेटिव लोग होते हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। दिस इज अ नाउन, ठीक है। इसमें मैग वर्ड आ गया, मैग, और मैंने आपको रूट वर्ड में करवाया है मैग। मैग का मतलब होता है ना ह्यूज। मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस लोग कौन होते हैं? जो बहुत बिग हार्टेड लोग, बहुत उदार होते हैं, दिल के बड़े होते हैं, दे आर वेरी जेनरस। देन बहुत सारे वर्ड होते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास, आप मैग्नीफाइंग ग्लास को क्यों यूज करते हो? छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए। मैग्नीलोक्वेंट। मैग्नीलोक्वेंट आर द पीपल जो बहुत चीज़ों को बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं। तो मैग का मतलब भी होता है ह्यूज, ह्यूज। तो मैग्नेट्स हम किसके लिए यूज करते हैं? ये मैग्नेट का स्पेलिंग अलग है, ठीक है। बिजनेस मैग्नेट। बिजनेस मैग्नेट का मतलब होता है बिजनेस टाइकून। ये मैग्नेट्स लोग कौन होते हैं? दे आर हाईली पावरफुल पर्सन। हाईली पावरफुल है, फेमस है, जिन्होंने बिजनेस में अपना बिजनेस में बहुत फेमस है, पावरफुल है, फेमस है, इन्फ्लुएंशियल है। जैसे अंबानीज, अदानीज, टाटा, ठीक है, रतन टाटा, ऑल दीज आर टाइकून्स, हाईली पावरफुल, फेमस एंड इन्फ्लुएंशियल। और खास करके जो हम टाइकून वर्ड होता है ना, जनरली बिजनेस के लिए यूज करते हैं, जो बिजनेस में, इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा नाम कमाया, हाईली फेमस, इन्फ्लुएंशियल, तो उसको हम बोलते हैं मैग्नेट्स। ओके, तो एक बार चलो इसको अच्छे से साफ कर देती, सो दैट यू आर नॉट कंफ्यूज। तो डायलेक्टिक लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं लोगों से, और बिजनेस मैग्नेट्स, ह्यूज टाइकून्स। नेक्स्ट वर्ड इज अमरेज, ठीक है। अमरेज, आपने रेज वर्ड सुना होगा, रेज, RAGE, रेज। रेज का मतलब होता है गुस्सा। ही इज इन अ रेज। रेज का मतलब होता है गुस्सा या किसी को आउटरेज करना। रेज का मतलब गुस्सा होता है। तो उसी तरह एमरेज इज गुस्सा। एंगर, सैड तो होगा नहीं, प्रीमेच्योर भी नहीं होगा। देखो रिजेंटमेंट का मतलब गुस्सा नहीं होता है, कि आपके दिमाग में जाएगा कि रिजेंटमेंट का भी मतलब गुस्सा नहीं होता है। रिजेंटमेंट का मतलब होता है हेट्रेड। रिजेंटमेंट का मतलब होता है नफरत, डिसलाइक करना। बट देयर इज अ फाइन लाइन, डिफरेंस है।
ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हेट्रेड एंड डिसलाइक, नो डाउट। कभी कभी आप किसी से गुस्सा होते हो, ठीक है, मोमेंट्री हो सकता है, थोड़े समय के लिए आप किसी से गुस्सा हो सकते हो, बट इसका मतलब नहीं है कि आप उससे नफरत करते हो। तो ये तो इसकी इंटेंसिटी कुछ ज़्यादा ही है, ये तो एकदम नफरत करना, हेट्रेट करना। तो अमरेज का मतलब होता है थोड़े समय के लिए किसी से आप गुस्सा हो, अमरेज गुस्सा है, इसको हेट्रेड नहीं मानो। नेक्स्ट वर्ड इज एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस को याद रखने का तरीका क्या है? देखो, एब्स्ट्रूस को आप याद कर लो एब्स, जैसे हमारे ब्रो लोग हैं, ठीक है, जितने भी ब्रो लोग हैं, आजकल का ट्रेंड है ना एब्स बनाना है, ठीक है, जिम जाते हैं, जिम जाके एब्स बनाते हैं, उनका एब्स क्लियर नहीं होता है तो जिम जाके अपने एब्स डोले शोले बनाते हैं। तो एब्स्ट्रूस को आप ऐसे याद कर सकते हो, एब्स, ऐसा बोल सकते हो, अभी तुम्हारे एब्स क्लियर नहीं है, ठीक है, तुम्हारे अभी एब्स क्लियर नहीं है, तुम्हें जिम जाकर एब्स बनाना होगा। तो एब्स क्लियर नहीं है, इसका मतलब है अभी तुम्हारे डोले शोले क्लियर नहीं है। तो एब्स्ट्रूस थिंग्स आर द थिंग्स विच आर अनक्लियर, जो स्पष्ट नहीं है, ओके, अस्पष्ट है। और एक्सप्रेसिव तो आप उसी चीज को एक्सप्रेस करना, मतलब किसी चीज को खुलकर जाहिर करना, क्लियर करना। एक्सप्रेसिव पीपल मीन्स जो अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर पाते, क्लियर, डिड्यूस करना, वैल्यू वगैरह डिराइव करना, ये भी क्लियर के सेंस में ही आता है। कोहेरेंट, कोहेरेंट पार्टिकल्स, कोहेरेंट मतलब इतने अच्छे से अरेंज है सारा चीज, एज अ रिजल्ट ऑफ विच बहुत क्लियर है। तो ये तीनों तो इसका एंटोनिम्स हो गया, हमें सिनोनिम्स चाहिए। जैसे कॉम्प्रिहेंसिबल, आपके एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन आता है ना, कॉम्प्रिहेंशन आता है, आपके एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, आरसी आता है, और कॉम्प्रिहेंशन क्या है? पैसेज। पैसेज किस लिए पूछा जाता है? आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए, जज मतलब देखने के लिए। तो कॉम्प्रिहेंशन होता है अंडरस्टैंडिंग, और कॉम्प्रिहेंसिबल थिंग्स आर द थिंग्स विच आर वेरी इजीली अंडरस्टैंडेबल। कॉम्प्रिहेंसिबल जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं, बट इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब इन का मतलब रूट वर्ड में होता है नो, इन का मतलब होता है नो, और कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब है क्लियर, नो क्लियर, जो क्लियर नहीं है तो अनक्लियर है, ठीक है। इनकॉम्प्रिहेंसिबल थिंग्स आर द थिंग्स जिसको समझना बहुत मुश्किल है, अस्पष्ट है, इट्स नॉट क्लियर, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, तो ये इसका होगा। अभी आपके एब्स क्लियर नहीं है, ठीक है, आपके एब्स क्लियर नहीं है, जिम जाके अभी एब्स बनाने की जरूरत है, अनक्लियर है। तो एब्स्ट्रूस का मतलब भी होता है थिंग्स विच आर अनक्लियर, अनक्लियर। और अमरेज तो बता ही दिया। नेक्स्ट, इनकार्सरेशन, ये वर्ड सुना होगा आपने, द इनकार्सरेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सबसे पहले TION वर्ड वाले नाउन। इनकार्सरेशन का मतलब होता है ना किसी को बंधक बनाना, ठीक है, किसी को गुलामी में रखना, स्लेवरी में रखना, बंधक बनाना, बॉन्डेज में रखना। देखो बॉन्ड, उसने बॉन्ड भरवा के मुझे अपना गुलाम बना लिया है, स्लेवरी। किसी को कैद में रखना, इम्प्रिजनमेंट, इसको हम बोलते हैं इंटर्नमेंट। इंटर्नमेंट को कैसे याद रखोगे? जो इंटर्न्स होते हैं ना, आपके अंदर जो इंटर्न होते हैं, अभी नया नया चीज़ों को सीख रहे हैं, जो बॉस के अंदर काम करते हैं इंटर्न, उसको बॉस एक सॉर्ट ऑफ बंधक बना के रखते हैं, सारा काम उससे अपना स्लेव गुलाम की तरह काम करवाते हैं। तो इंटर्न से गुलाम की तरह काम करवाया जाता है। तो इंटर्नमेंट का मतलब भी होता है बंधक बनाना, ठीक है। वो मैंने ऐसा नहीं है कि सब इंटर्न्स को बंधक बनाया जाता है, बस रिलेट करने के लिए, आपको चीज़ें याद रहे उसलिए मैंने बताया। अब आ जाओ इनकार्सरेशन, इसको याद कर लो। इनकार मतलब कार में, उसको कार में किडनैप करके बंधक बना के ले जाया गया। देख तो सारे किडनैपिंग्स वगैरह कार में ही होती है, ओके। इनकार, इन मतलब में, कार में, ओके। इन कार उसको बंधक बना लिया गया, ठीक है, गुलाम बना के कार में किडनैप करके ले गया गया। तो इसका सिनोनिम्स बताओ। रिलीज तो नहीं है, रिलीज का मतलब है फ्री छोड़ देना, किसी को किसी चीज का लाइसेंस देना मतलब परमिशन देना। इमेंसिपेशन का मतलब भी होता है रिहा करना। तो अल्टीमेटली आंसर इज कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट कैसे याद रखोगे? फाइन, उसको फाइन नहीं दिया, उसने फाइन नहीं पे किया, इसलिए उसको इम्प्रिजनमेंट में डाल दिया गया। उसने फाइन पे नहीं किया, इसीलिए उसको जेल में डाल दिया गया और उसको कैद कर लिया गया, कार में बंधक बना के ले गया गया। तो इनकार्सरेशन का मतलब होता है बंधक बनाना, कन्फाइनमेंट। जैसे ही वॉज कन्फाइंड विद इन द 4 वॉल्स, उसको 4 दीवारी में कैद करके रख लिया गया। तो कन्फाइनमेंट, बंधक, स्लेवरी, गुलामी, बॉन्डेज, इम्प्रिजनमेंट। इंटर्न्स को गुलाम बना के रखते हैं। सर्वडम का मतलब है गुलाम, और ये गुलामी हो गया, गुलामी के सेंस, ओके।
अब नेक्स्ट वाला वर्ड आ जाइए, फर्टिव। इसको कैसे याद रखोगे? वैसे ये एडजेक्टिव है, फर, फर याद रखो। आप देखते हो जो शीप वगैरह होता है, शीप होता है, याक होता है, जो भेड़ होते हैं उनका पूरा बॉडी के ऊपर फर है, ठीक है। ये फर से ही हम वुल बनाते हैं। तो ये जो भेड़ होते हैं ना, शीप वगैरह, उनका पूरा बॉडी कवर रहता है, पूरा बॉडी छुपा हुआ होता है फर से, फर, ठीक है। ऊपर उनके बॉडी में फर रहता है, फर से छुपा हुआ रहता है। तो फर्टिव का मतलब भी है कोई भी चीज छुपा हुआ, हिडन, समथिंग विच इज हिडन है, छुपा हुआ है। तो क्या होगा इसका सिनोनिम? एक मिनट, इसका आंसर तो बता दिया, फर्टिव का बता दिया, फर, शीप एंड याक जिसके बॉडी में फर रहता है। फर्टिव का मतलब भी है छुपा हुआ। अब ये वर्ड देखो, फोर्थराइट लोग कौन होते हैं? राइट, एकदम सामने। फोर्थराइट लोग वो लोग होते हैं ना जो कोई चीज छुपाते नहीं है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, कोई चीज छुपाते नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं, जिसको हम बोलते हैं दिस पीपल आर वेरी अबव बोर्ड, कोई चीज छुपाते नहीं, ये तो होगा नहीं। अब ये वर्ड याद रखो, कोवर्ट का मतलब है कवर किया है, कोई भी चीज कवर किया है इसका मतलब है छुपा हुआ है। और कोवर्ट का उल्टा होता है ओवर्ट, इसमें से सी हटा दिया, अब ये कवर नहीं किया है, ये एक्सपोज्ड है, ये छुपा हुआ नहीं है, उजागर है, तो ये तो होगा नहीं। आंसर इज कोवर्ट। और कैंडिड का मतलब क्या है? आपके सेलफोन में एक फीचर होता है कैंडिड फोटोग्राफी। कैंडिड का मतलब भी होता है वेरी बोल्ड, वेरी क्लियर, ऑनेस्ट, छुपा हुआ नहीं है, बट ये तो कवर्ड है, छुपा हुआ है। नेक्स्ट, पेस्टर। हाउ विल यू मेमोराइज दिस वर्ड? ओके, ऑल दीज वर्ड्स ना वो आप अपने से भी बना सकते हो, जो मुझे समझ में आ रहा है मैं उससे रिलेट कर रही हूँ। पेस्ट जानते हो? आपके घर में जब कॉकरोच, ठीक है, कॉकरोच, मॉस्किटोज, टर्माइट्स, दीमक आ जाता है तो आप पेस्ट कंट्रोल वाले को बुलाते हैं। पेस्ट कंट्रोल वाले जो होते हैं ना, ये सारे कीड़े मकोड़े को मारते हैं। तो किसी को पेस्टर करना, घर में पेस्ट आ गया है, ठीक है, पेस्ट कंट्रोल को बुलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप परेशान हो गए हो, आप इरिटेट हो गए हो, तभी तो पेस्ट कंट्रोल वाले को बुलाया जाता है। जैसे पेस्टिसाइड डाला जाता है खेतों में, ये देखो, पेस्टर का मतलब होता है पेस्ट कंट्रोल को बुलाना, कीड़े मकोड़े से आप परेशान हो गए हो तो पेस्टर करना है किसी को इरिटेट करना, ठीक है। इरिटेट करना, किसी को हैकल करना, किसी को बैंटर करना। इरिटेट करना, टीज करना, चिढ़ाना, ठीक है, इरिटेट करना। वेक्स करना, सबका मतलब होता है वेक्स। वैक्सिंग, लड़कियों को पता होगा, वैक्सिंग करते समय बहुत दर्द होता है ना, और आप इरिटेट हो जाते हो। बैंटर को याद कर लो, बंदर आपको परेशान करता है, चिढ़ाता है। हैकल का मतलब है, ऐसे याद कर लो, हैक, उसका डेटा, उसका कंप्यूटर हैक हो गया है, ठीक है। हैकल, उसका कंप्यूटर हैक हो गया, उसके सारे डेटाज वगैरह सब हैक हो गए हैं, और हैक होने की वजह से बेचारा बहुत इरिटेटेड हो गया, ठीक है। तो पेस्टर का मतलब होता है इरिटेट करना, उसी वर्ड से बना हुआ है नेटल। आपका जब नेट चला जाता है, ओके, जब नेट चला जाता है तो व्हाट यू फील, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाते हो। तो पेस्टर वर्ब है जिसका मतलब है किसी को इरिटेट करना, वरी करना, परेशान करना। नेट चला जाता है तो आप नेटल हो जाते हो। और मिटिगेट तो मिट्टी डाल के शांत कर दिया। मिटिगेट करना, किसी को काम डाउन करना, ठीक है, ये तो काम डाउन करना। और ये तो किसी को नेट चला गया, इरिटेटेड हो गया। कंसिलिएट, आपने ये वर्ड सुना होगा, कंसिलिएशन का मतलब क्या होता है? मेल मिलाप, पैचअप, दो लोग के बीच में कंसिलिएशन हो गया, पैचअप हो गया, मेल मिलाप हो गया। और कंसिलिएशन से बना है कंसिलिएट करना भी किसी को काम डाउन करना, काम डाउन। और ये जो फोर्थराइट है ना, ये एडजेक्टिव है, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये वर्ड वर्ब है ना, ये तीनों वर्ब है, तो उसका ऑप्शन भी, नेट चला गया इसलिए इरिटेटेड हो गया। ओके, हम नेक्स्ट वर्ड, प्रोविजो को कैसे याद रखोगे? इसको ऐसे जोड़ सकते हो, प्रोविजो को जोड़ दिया मैंने प्रोविजन। अब आपके पास कोई प्रोविजन नहीं है, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, अब आपको ये काम करना है, ठीक है। आपका कोई दूसरा प्रोविजन है ही नहीं। आपका कोई चीज़ खो गया है तो आप दूसरा इशू नहीं हो सकता, अब आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, इसका कोई प्रोविजन नहीं है, आपको ये काम करना ही है। तो ऐसा आप कब बोलते हैं? जब किसी को चेतावनी देते हो। तो प्रोविजो का मतलब होता है वार्निंग देना, ठीक है, वार्निंग देना, जिसको हम बोलते हैं ना
वार्निंग देना, इसका तो चलो ये कर दिया, वार्निंग। आपके पास कोई प्रोविजन नहीं बचा, आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा, यू डोंट हैव एनी ऑल्टरनेटिव, आपको ये काम करना ही है, ये मेरी वार्निंग है, जिसको हम बोलते हैं एडमोनिशन। एडमोनिशन, एडमोनिशन वर्ड को याद कर सकते हो, एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब है किसी को डांटना, फटकारना, स्कोल्ड करना। आप किसी को स्कोल्ड करके उसे चेतावनी देते हो ना, तो एडमोनिशन, एडमोनिशन। फेसाड, फेसाड वर्ड को कैसे याद रखना है, देखो पोस्टीरियर, एक तो सब पता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के फ्रंट पार्ट को हम बोलते हैं एंटीरियर पार्ट, और किसी भी ऑर्गेनिज्म के पोस्टीरियर बैक पार्ट को, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को पता होगा, पोस्टीरियर पार्ट मतलब एंड, बैक वाला पार्ट, ठीक है। और प्लकेट है, विनीर है। तो फेसाड को कैसे याद करोगे, फेसाड को याद कर लो फेस, फेस। और किसी का फेस जो होता है कभी पीछे नहीं होता, फेस हमेशा सामने होता है। तो किसी भी बिल्डिंग का या किसी भी चीज का जो फ्रंट पार्ट होता है ना, जो फ्रंट पार्ट होता है, एक्सटीरियर, जो बाहरी और फ्रंट पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं फेसाड, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, पोस्टीरियर तो बाद वाला, प्लकेट तो शांत करना, विनीर, विनीर को कैसे याद करो, विनीर, विनीर को याद कर लो वीर, वीर। जो लोग वीर होते हैं, जो लोग ब्रेव होते हैं, वो हमेशा फ्रंट में रहते हैं, देखते हो आर्मी वगैरह में भी, मतलब ऐसे भी जो लोग वीर होते हैं वो किसी से डरते नहीं हैं, वो फेसाड, वो फ्रंट में रहते हैं। तो फेसाड का मतलब भी होता है विनीर, विनीर, फ्रंट पार्ट, फ्रंट। नेक्स्ट आ जाओ, परयूज, परयूज। यार बस मैं सिंपली लिंक कर रही हूँ, ठीक है, सिंपली आई एम लिंकिंग द वर्ड सो दैट दिस रिमेन्स इन योर माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। परयूज, परयूज को याद कर लो आप यूज से, यूज। किसी चीज को यूज करने के पहले आप टेस्ट करते हो ना, कोई भी चीज को यूज करने से पहले एक बार आप अच्छे से जांच पड़ताल कर लेते हो, ठीक है, एग्जामिन कर लेते हो, इंस्पेक्ट कर लेते हो, स्क्रूटिनाइज कर लेते हो। तो परयूज करने से पहले किसी चीज को अच्छे से एग्जामिन कर लेना। और नेग्लेक्ट करना तो अनदेखा कर देना, इग्नोर। और कंडोन करना मतलब भी इग्नोर करना, ओवरलुक करना, मिसयूज तो होगा। नेक्स्ट, रेट्रीब्यूटिव। अब इस वर्ड को याद करने का तरीका क्या है, रेट्रीब्यूटिव वर्ड को याद करने का तरीका है, ट्रिब्यूट वर्ड तो सुना है आपने, ट्रिब्यूट, किसी को ट्रिब्यूट पे करना, ट्रिब्यूट पे करना, श्रद्धांजलि पे करना, किसी को ऑनर देना, ऑनर देना, रिस्पेक्ट देना। तो रिट्रिब्यूट, उसको फिर से श्रद्धांजलि देने के लिए बोला गया, क्योंकि पहले उसने श्रद्धांजलि नहीं दी, पहले उसने उसको ऑनर नहीं किया, उसने ट्रिब्यूट नहीं दिया, उसने उसको ट्रिब्यूट नहीं दिया, ऑनर नहीं किया, जिस वजह से उसे पनिश किया गया और बोला गया कि आप फिर से उसको ऑनर करो। री का मतलब पुनः ट्रिब्यूट दो, यही उसकी सजा थी। तो रिट्रिब्यूटिव का मतलब भी होता है ना पनिशमेंट के सेंस में, जैसे रिट्रीब्यूशन आप बोलते हो ना, पनिशमेंट। रेट्रीब्यूशन का मतलब है उसने ट्रिब्यूट नहीं दिया, श्रद्धांजलि नहीं दी, सम्मान नहीं दिया। जैसे किसी को सम्मान में आप ट्रिब्यूट पे करते हो, तो उसको फिर से ट्रिब्यूट पे करवाया गया, उसको पनिश किया गया, ठीक है। रेट्रीब्यूशन का मतलब है पनिशमेंट। आपको याद होगा मैंने आपको इडियम्स में करवाया था, नेमेसिस, नेमेसिस शी इज द गॉडेस ऑफ पनिशमेंट, वहां पे ये वर्ड करवाया आपको, ठीक है, वहां पे ये वर्ड करवाया है नेमेसिस। नेमेसिस पनिशमेंट की देवी है, तो नेमेसिस का मतलब है पनिशमेंट, रेट्रीब्यूशन का मतलब भी पनिशमेंट। बेनिफिशियल तो होगा नहीं, रिवॉर्डिंग का मतलब तो पनिश, ये तो पनिश का उल्टा हो गया। कंड्यूसिव का मतलब भी होता है फेवरेबल। अब आप ये वर्ड जनरली सुनते हैं, देखो कुछ वर्ड बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे ना, डिसिप्लिनरी को वो कंफ्यूज करेंगे डिसिप्लिन से, ठीक है। बट ये आपने सुना होगा डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा आपके खिलाफ, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा मतलब पनिश किया जाएगा, पनिशेबल। तो उसने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, इसलिए उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया, ठीक है, पनिश किया गया। तो ये डिसिप्लिनरी और ये दोनों वर्ड अलग है, इसका मतलब पनिशमेंट के सेंस में। नेक्स्ट आ जाओ पोल्ट्री। पोल्ट्री को याद कर लो, पोल्ट्री, पोल्ट्री फार्म में कोरोना की वजह से पोल्ट्री फार्म की हालत बहुत खराब है। पोल्ट्री फार्म में चिकन्स, मुर्गी खाना, पोल्ट्री फार्म्स में चिकन की कमी हो गई है। तो पोल्ट्री का मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी लेस इन अमाउंट, समथिंग विच इज़ वेरी ट्रिवियल, बहुत थोड़ा, तुच्छ, वेरी लेस, वेरी मीगर, बहुत कम संख्या में है कोई भी चीज़, बहुत तुच्छ है, पेटी है, इंपॉर्टेंट नहीं है। और सब्सटैंशियल का मतलब तो ठीक ठाक, सल्ट्री तो ड्राई वेदर को बोलते हैं,
सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, और इनसिग्निफिकेंट इज अमहत्वपूर्ण। अमहत्वपूर्ण इज वेरी अनइम्पॉर्टेंट, बहुत कम, तुच्छ। तो पोल्ट्री का मतलब हो गया इनसिग्निफिकेंट। नेक्स्ट, कॉन्ट्राइट। 15 वर्ड्स है एंड इट्स इनफ फॉर अ डे। कॉन्ट्राइट ऐसे याद कर लो, कॉन्ट्राइट, कॉन्ट्राइट मतलब कॉन्ट्रैक्ट, उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने के वजह से, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने की वजह से बेचारा बहुत कंट्राइट हो गया। कंट्राइट करना मतलब अफसोस जताना, ठीक है। यू रिमोर्स, रिमोर्स होता है, रिमोर्स का मतलब भी होता है अफसोस, ओके। रिपेंट, रिग्रेट, बेचारे को उसके हाथ से अच्छा वाला, उसके हाथ से बहुत अच्छा वाला कॉन्ट्रैक्ट निकल गया, ठीक है, बहुत प्रॉफिटेबल ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट निकल गया, जिस वजह से बेचारा अफसोस जता रहा था, रिग्रेट। अब आ जाओ वॉल्यूबल। वॉल्यूबल वर्ड को याद कर लो, वॉल्यूम। वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा वॉल्यूम, वॉल्यूम ज़्यादा है मतलब बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वेरी बहुत ज़्यादा अबंडेंट के सेंस में, बहुत ज़्यादा के सेंस में ज़्यादा वॉल्यूम है। और वॉल्यूबल लोग किसको बोलते हैं? जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जिसको हम लोक्वेशियस भी बोलते हैं, लोक्वेशियस। लोक का मतलब होता है स्पीक, जो लोग बहुत बात करते हैं, ये आंसर होगा। वॉल्यूबल लोग बहुत वॉल्यूम, बहुत ज़्यादा बात करता है। और रेटिसेंट तो जो चुप रहता है। लैकोनिक मतलब जो बहुत कम में ही, बहुत कंसाइज वे में ही बहुत कुछ बोल जाता है। और ग्रैंडिलोक्वेंट तो जो बढ़ा चढ़ा कर बोलता। लास्ट वर्ड इज वॉल्यूशन। वॉल्यूशन कैसे याद रखोगे? वॉल्यूशन को याद रख लो वॉयलेशन, वो रूल्स, वॉयलेशन मतलब उल्लंघन करना, आज्ञा को नहीं मानना, वो रूल्स को वॉयलेट करता है और अपनी स्वेच्छा से काम करता है। वो रूल्स को वॉयलेट करके वॉल्यूशन से काम करता है, वॉयलेट करता है, रूल्स को मानता नहीं है, अपनी स्वेच्छा से काम करता है अपना, तो विलिंगनेस, अपने विल से, अपने विश के अकॉर्डिंग काम करता है, रूल्स को तोड़ता है, तो विलिंगनेस, ठीक है। और ये तो ड्यूरेस का मतलब है प्रेशराइज होके काम करना, ओके। आई ट्राइड माई बेस्ट की वर्ड्स को लिंक कर करके मैंने जोड़ा है, आप अपने से भी बना सकते हो, ठीक है। आपको अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियोस को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए ताकि इसका एडवांटेज आपके मैक्सिमम फ्रेंड्स तक पहुंच जाए, ठीक है। और जो बच्चे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।